हेलो गाइस, वेलकम टू गुलफाम एजुकेशन में। और आप देख रहे हैं गुलफाम सर को। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपको ये बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों में काम आने वाला है। तो क्या हम इसकी पहचान देख लेते हैं पहले। और अगर गाइस आपकी समझ में नहीं आए, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान में होता है हमारा रखता है, रखती हैं, रखते हैं, या रखते थे, या रखती थी, या पास है, या पास थी, या थे, जो भी है। ठीक है गाइस, वो स्क्रीन पे देख लेना, पहचान तो लिखी होती है, स्क्रीन पे देख लेना। ठीक है गाइस, तो हम इसमें सबसे पहले करते क्या, देखिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बस समझना बाकी। तो हम गाइस देखो इसमें करते क्या हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन तीनों चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक वचन, बहुवचन और आई। ठीक है गाइस, ये सब चीज़ों के बारे में जब हम जान जाते हैं, अच्छे से जान जाते हैं, तो हमारे कोई भी सेंटेंस हो, कितना ही छोटा हो और कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा हो, हर सेंटेंस हमारी समझ में आ जाता है। हमारे को सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल ही होते हैं, उसमें ना ही नेगेटिव होता है और ना ही होता है हमारा इंट्रोगेटिव, यानी कि क्या क्यों कैसे कब, इसमें कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाएंगे। ठीक है गाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो हमें क्या करना होता है अफर्मेटिव में, इसमें पहचान तो हमने बताई थी, ये लिखी है पहचान। उसके बाद हम देख लेते हैं अफर्मेटिव के रूल्स। अफर्मेटिव के रूल्स इधर लिखते हैं। ठीक है गाइस, इधर सेंटेंस बनाएंगे और इधर रूल्स लिखेंगे। तो रूल्स हमारा क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैड, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस ईटीसी। ठीक है गाइस, ईटीसी हम इसलिए लगाते हैं ताकि और आगे जो सेंटेंस में बचा हुआ होता है उसको हम लिखें। ठीक है, रूल्स देखिए इधर लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि एक वचन में क्या यूज़ होता है, बहुवचन में क्या यूज़ होता है, और आई में क्या यूज़ होता है, पास्ट में क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में जानेंगे, जिसमें है, रखता है, रखती है, रखते हैं, ये सब आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग, और आई के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, ये तो था सिंपल। अब उसके बाद जब हमारा पास्ट आता है, तो पास्ट में हम क्या करते हैं, पास्ट में बहुत ही आसान है, एकदम आसान। उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें सिर्फ हैड लगाना है, एक वचन हो, बहुवचन हो या आई, सिर्फ हमें ये देखना है कि लास्ट में था। अगर हमें ये देखना है सिर्फ लास्ट में सिर्फ था होना चाहिए, तो हमें क्या लगाना है, एक वचन हो, बहुवचन हो या आई हो, तो हमें सिर्फ हैड लगाना है। ठीक है गाइस, चलिए तो अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरे पास बहुत किताबें हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, आई हैव मैनी बुक्स। ठीक है गाइस, सिंपल था ना। मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव ए कार, ये था आई वाला। अब देखो, तुम्हारे पास एक कीमती पेन है। तो हम इसका क्या बनाएंगे, यू हैव ए कॉस्टली पेन। ठीक है गाइस, हमारे पास घर है, वी हैव ए हाउस या। ठीक है गाइस, श्याम के पास एक घर है, श्याम हैज़ ए हाउस। हरी के पास तेज चाकू है, हरी हैज़ ए शार्प नाइफ। अब जान लेते हैं पास्ट वाला, वे किताबें रखते थे। तो हम इसका क्या बनाएंगे, दे हैव मैनी बुक्स।
मैं एक घर रखता था। आई हैड ए हाउस। गीता एक शब्दकोश रखती थी। गीता हैड ए डिक्शनरी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट और पास्ट और अफर्मेटिव। क्लियर, एक तरफ रखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का आपको हमने बताइए जिसमें नहीं का यूज़ होता है वो होता है हमारा नेगेटिव। रूल्स देख लीजिए। ठीक है, जब आप रूल्स देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। रूल्स याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक समझ में आया होगा आपके। अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन आपको हम पढ़ा कर ही दम लेंगे। पढ़ा कर ही दम लेंगे, आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। अगर ये स्टेप्स आपने सही से सीख लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी 30 या 35% इंग्लिश सही हो जाएगी। क्योंकि पास रखती बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़। उसके पास घड़ी नहीं है। ही हैज़ नॉट वॉच। मेरा कोई मित्र नहीं है। सेकंड देखिए, मेरा कोई मित्र नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड। अब अगर हम इसी में था लगा देते हैं, कमला के पास सोने की चैन नहीं थी। कमला हैड नॉट गोल्ड नेकलेस। वाले सेंटेंस देखे थे, हमारे पास भैंस नहीं थी। वी हैड नो बफेलो। बिमला के पास सोने की चैन नहीं थी। बिमला हैड नॉट गोल्ड नेकलेस। बिमला हैड नॉट गोल्ड नेकलेस। ये था हमारा निगेटिव का। चलिए अब हम बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही है कि जिसमें क्या शुरू में कोई भी पर्सनवाचक चिन्ह वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बस हैज़, हैव या हैड उठाकर स्टार्टिंग में लगना है और सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। बस यही है। और अगर बीच में आ जाए, अगर बीच में कोई पर्सनवाचक आ जाए जैसे कि कब, क्यों, कैसे, क्या, अगर ये बीच में आ जाता है तो इनके इंग्लिश शुरू में रख देते हैं और फिर हैज़, हैव या हैड और फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये। क्या रोहन के पास एक बल्ला है। तब इसे कैसे बनाएंगे, हैज़ रोहन ए बैग। कितना सिंपल है ना, वेरी गुड। तो यही सब तो नेक्स्ट है हमारा, क्या कल आपकी छुट्टी थी। हैड यू हॉलीडे यस्टरडे। ठीक है गाइस, हैड यू हॉलीडे यस्टरडे। सिंपल है हमारा, लड़कों के पास गेंद क्यों थी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वाई हैड बॉयज बॉल्स। वाई हैड बॉयज बॉल्स। लड़कों के पास गेंद क्यों। नेक्स्ट है हमारा, क्या कमजोरों के कोई अधिकार नहीं होते। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हैव द वीक नो राइट्स। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा जो भी हमने आपको समझाया है, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। और गाइस आपके ये सेंटेंस सारे समझ में आए होंगे। 10 सेंटेंस जो मैंने स्क्रीन पे दिए हैं ये आपको करने हैं, और करने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा अमूल्य साधन है जिससे आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए।